हाँ हेलो स्टूडेंट क्लास 10th। पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था लवण के प्रकार यानी लवण का वर्गीकरण के बारे में। उसी क्रम में फिर से एक बार दोहरा लीजिएगा कि लवण का वर्गीकरण हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था सरल लवण, वे लवण जिनमें H+ आयन या OH- आयन या दोनों उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें सरल लवण कहते हैं, जैसे NaCl, NaH, Mg। अब ये तीन बात कह रहा है ना, H+ आयन या OH- आयन या दोनों उपस्थित नहीं हो उन्हें सरल लवण कहते हैं। अर्थात सरल लवण तीन प्रकार के होते हैं। ए मान लीजिए सामान्य लवण, वे लवण जिसमें H+ आयन तथा OH- आयन दोनों उपस्थित नहीं होते उन्हें सामान्य लवण कहते हैं, यानी जनरल साल्ट कहा जाता है सामान्य लवण, जिसमें न तो H+ आयन हो न तो OH- आयन उपस्थित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण। ठीक, जैसे ये नोट देख लीजिएगा, सामान्य लवण। फिर अम्लीय लवण, वे लवण जिसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं उन्हें हम अम्लीय लवण कहते हैं, जैसे NaHCO3, NaHSO4 आदि। क्षारीय लवण, वे लवण जिसमें OH- आयन उपस्थित होते हैं उन्हें क्षारीय लवण कहते हैं, जैसे MgOHCl, ZnOHCl आदि। इसमें देखिए OH- उपस्थित होता है Cl- आयनित करने पर। ठीक, तो इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, इसको कॉपी पे नोट करते रहिएगा वीडियो लेक्चर देख करके। थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। यानी आपने देखा सरल लवण तीन प्रकार के होते हैं, एक सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारीय लवण। अब इसको एक बार हम फिर से आपको सामान्य कहते हैं। सामान्य लवण जिसमें न तो H+ होगा न तो OH- होगा और न तो ये दोनों उपस्थित नहीं होते हैं, तो सामान्य लवण। जैसे सामान्य लवण में Na2SO4 लेते हैं, सोडियम सल्फेट, ये टूटेगा तो 2Na+SO4-2, यानी इसमें न तो ये प्लस है ये माइनस है, इसमें न तो हाइड्रोजन आयन है न तो OH- आयन है। इसी तरीके से अम्लीय लवण में जैसे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये टूटेगा तो Na+H+CO3-2, तो ये अम्लीय लवण होंगे। ऐसे ही MgOHCl है, तो आप ये देखिए Mg+ और प्लस OH- प्लस Cl-। ठीक, जहां OH- है इसलिए क्षारीय लवण हो गया। यह अम्लीय लवण है, ये क्षारीय लवण है, ये सामान्य लवण है। तो ये लवण के आपके प्रकार हो गए। इसी क्रम में हमारा दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है सरल लवण के गुण होते हैं। सामान्य लवणों का जलीय विलयन अम्लीय या क्षारीय या उदासीन तीनों हो सकता है। ठीक, जल में घोलने पर एक ही प्रकार के आयन तथा ऋणायन देते हैं, जैसे SO4Cu + SO4-2। अम्लीय लवण H+ आयन देते हैं, NaHSO4 Na+S। इस तरीके से क्षारीय लवण OH आयन देते हैं, Zn अभी हमने बताया जैसे टूट जाएगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको देखो OH है, ऑक्सीक्लोराइड भी कर सकते हैं। अब आता है द्विक लवण। दूसरा जो होता है वो द्विक लवण होता है। द्विक लवण किसे कहते हैं, वे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता किंतु जलीय विलयन में अपने अवयवी भागों में टूट जाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं, जैसे फिटकरी, मोहन लवण। अब ये या कह सकते हैं इसको दो या दो से अधिक सरल लवणों के जलीय विलयन से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। यानी ये पोटासियम यानी साधारण फिटकरी, यह क्या है, ये भी एक सरल लवण है। Al2SO4 ये भी एक सरल लवण, इनका जलीय विलयन H2 मिला दिया, जलीय विलयन ठंडा कर दिए, ठंडा करने के बाद ये प्राप्त हो गया। लेकिन इनको जब हम जल में घोलते हैं तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है वे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है किंतु जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। ठीक, ऐसे ही मोहर
सल्फेट, ये भी क्या है, एक सरल लवण FeSO4, एक सरल लवण NH4 का होल ट्वाइस SO4 का जलीय विलयन यानी H2O इसमें मिला है। ठंडा करेंगे तो ये ठोस अवस्था में प्राप्त होगा द्विक लवण, और जल में घोल दिए तो ये आयनित हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है द्विक लवण की विशेषताएं। द्विक लवण का भौतिक तथा रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों के समान होता है। ये जल में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक, इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, विलयन में नहीं। ये केवल है, जैसे आपने देखा फिटकरी के मारे में K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये ऑलरेडी जल है, इसमें मिला, लेकिन ये जब टूटेगा तो पहले दो भाग में टूटा और प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, ये जल रहेगा यहाँ पे 24H2O। अब ऑलरेडी ये भी टूट जाएगा ना, ये टूटेगा तो किसमें 2K प्लस SO4 माइनस 2। ये देखिए इसमें न तो H प्लस आयन है न तो OH माइनस आयन है, ये सरल लवण है। ठीक, और यहाँ ये टूटेगा तो 2Al प्लस 3 और प्लस 3SO4 माइनस 2, ये भी आयनित हो गया, प्लस 2H2O यानी 24H2O। ठीक, तो ये आयनित हो जाते हैं किसमें, जलीय विलयन में, लेकिन इनका अस्तित्व किसमें होता है, ठोस में होता है। इसके बाद तीसरा होता है मिश्रित लवण। वे लवण जिसमें एक धनायन दो ऋणायन या एक ऋणायन दो धनायन मूलक उपस्थित होते हैं उन्हें मिश्रित लवण कहते हैं। देखिए NaKHSO4 MgNH4, इसमें क्या है, इसको तोड़ा गया तो एक धनायन एक धनायन, दो धनायन एक ऋणायन या एक धनायन दो ऋणायन NH4 माइनस करके ऐसे टूटा कि PO4 माइनस। ठीक, ये हो गया मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में क्या कहेंगे, वे लवण जिनके जलीय विलयन में धनायन एक, जिनमें एक धनायन दो ऋणायन या एक ऋणायन दो धनायन मूलक उपस्थित होते हैं उन्हें मिश्रित लवण कहते हैं। इसके बाद संकर लवण है। संकर लवण में देखिए वे लवण वे योगात्मक यौगिक जो ठोस एवं जलीय दोनों में अवस्था में अस्थायी होते हैं, इनका जो है अस्थायी होते हैं, तथा जो संकर आयन देते हैं उन्हें संकर लवण कहते हैं, जैसे KFO4 FeCN6। ठीक, जिस तरीके से है, अगर आप संकर आयन यानी इसको जल में जब घोलते हैं तो टूटतेगा 4A, ये संकर आयन है FeSO4। यानी आप कह सकते हैं ऑलरेडी कि K4 FeCN6 ये आयनित करेंगे तो 4K प्लस और प्लस इसका ऋणायन भाग FeCN के पावर 6 माइनस 4। तो ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके बीच में Fe और Cn के बीच में उपसंयोजी बंध होते हैं। ये आयनित, इसको हम आयनित नहीं कर सकते हैं। अब ये टूट अलग अलग टूट नहीं सकता, लेकिन ये टूट करके दो भाग हुआ तो ये कहलाता है संकर आयन। क्या कहलाता है, संकर आयन। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक है, ये लवण चार प्रकार के होते हैं, बता दिए आपको, देख लीजिएगा। द्विक लवण, द्विक लवण के लक्षण हो गए, मिश्रित लवण हो गया, मिश्रित लवण के बाद संकर लवण हो गया। यानी ये टॉपिक आपका लवण का समाप्त हो गया। इस पे एक आध क्वेश्चन होंगे तो अगले टर्न में बता देंगे। ठीक, इसको देख करके कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।